यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों पर माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोलकर करता था, परंतु इस तरह दान पुण्य करना उसकी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता उसके मकान पर उसकी कंजूस औरत के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की औरत ने कहा, हे महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान बेकार में लुटाता रहता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि ना हमारे पास धन होगा और ना लुटेगा। तब बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम इससे दिल खुलकर पुण्य का कार्य करो। भूखों को भरपेट भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कन्याएं बिन ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा और अंतकाल में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन सौदागर की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तो अब तुम ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो बृहस्पति देवता को एक साधारण साधु समझे हुए थी, उसके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवारों को वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी कठिनाई के साथ लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता पीटता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति देव वाली पूरी कहानी कह सुनाई। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बहुत प्रसन्न हुआ और वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और नगर में जाकर बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही ला करके दे देता। चुनांचे वह उसे झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे और उस व्यापारी के पास आकर बोले, ए लक्कड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा रो रहा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती कथा सुना दी। तब बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तेरी औरत ने बृहस्पति देवता के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण से तेरा यह हाल हुआ है। लेकिन अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुमको पहले से भी अधिक धनवान कर देंगे। इसलिए तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो और 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल से भरे लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों में बांट दिया करो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद पाया करो
तो भगवान तुम्हारी हर कामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे का दही ला करके अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसलिए मैं इस समय यहाँ पर व्याकुल होकर बैठा हूँ। व्यापारी ने बृहस्पति देवता ने कहा, हे भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाओ। तुमको उस दिन लकड़ियों में से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही ला करके तुम अपनी कन्या को खिलाना और बचे हुए 2 पैसों का मुनक्का व चने ला करके बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना। कथा का प्रसाद सब लोगों में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतनी बात बताकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए ले आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे का दही ला करके अपनी इकलौती कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खुद भी खाया। उस दिन से उसकी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, लेकिन बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन आकर ग्रहण करे। जो इस उद्देश्य का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ही तनिक विलंब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे, तब महारानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा था। वह खूंटी पर अब वह हार नहीं था। तब उसे विश्वास हो गया कि मेरा वह नौलखा हार लक्कड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया गया। कैद में पड़े पड़े दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। चुनांचे देवता वहीं प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम पीछे बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वे पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना, फिर विधि अनुसार बृहस्पति देवता का पूजन करना। बस फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल खाने के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उससे व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के वस्त्र सिलवाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर उससे विनती की कि हे बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है और फिर प्रसाद बांटना है। वह बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने बेटे का कफन लाऊंगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और कथा समाप्त होने के पश्चात ही वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश को कंधों पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर चले जा रहे हैं। तब उस औरत ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। तब लोगों ने अर्थी को ज़मीन पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ को गले से लगाकर मिला। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। दूसरी स्त्री जिसने वीर भगवान का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए वस्त्र लेकर लौटी और जब वो घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात के साथ बाजार में निकला
तो घोड़ी ने छलांग मारी और वह ज़मीन पे आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने वीर भगवान का निरादर किया था, जिसका फल तुम्हें यह मिला है। अभी तुम जेल खाने में जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो और उससे वीर भगवान की कथा सुनो। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री फिर जेल खाने गई और मुख्य द्वार के पास जाकर उस सौदागर से मिली और हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, जिससे वीर भगवान मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़े पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता, तू चिंता मत कर, वीर भगवान तेरा कल्याण करेंगे। अब तुम अगले वीरवार को जाकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र की लाश को फूलों, इत्र तथा घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। तब बृहस्पतिवार का दिन आ गया और वह 2 पैसे के चने लेकर और शुद्ध जल का लोटा भर के जेल के द्वार पर आई और प्रेम तथा श्रद्धा के साथ वीर भगवान की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत प्रसाद लाकर मृत पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसकी सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। तब वह अपने पुत्र को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आई और वीर भगवान के गुण गाने लगी। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। उस दिन रात्रि में वीर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस सौदागर और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों ही निर्दोष हैं। सुबह होते ही उन्हें रिहा कर देना। जब सुबह हुई तो 9 लाख का हार उसे खूंटी पर लटका मिला। तब राजा ने पुत्री सहित उस सौदागर को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल वस्तुएं, हीरे और जवाहरात आदि दान देकर विदा किया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। और जो कोई श्रद्धा या प्रेम से वीर भगवान की कथा पढ़ेगा या श्रवण करेगा, सुनेगा मतलब, तो दूसरों को सुनाएगा, तब उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। इति बृहस्पतिवार की कथा समाप्त। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब परिवार में जुड़ी हूँ मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर है करने की भावना, वो मैं अब चैनल पे डालती जाऊँ, ताकि कभी मैं ना कर पाऊँ तो मैं देख तो सकूँ। तो अभी जैसे पीछे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं अपनी ही वीडियोस को देख रही थी कि मैं कैसी थी, अभी मैं नहीं कर पा रही। तो मुझे हौसला मिला उस चीज़ को करने का कि मैं करूँगी, फिर से करूँगी। तो आज मैं फिर से उन वीडियोस को बना रही हूँ, कर रही हूँ। तो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो वीर भगवान की जय।